नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि जहां विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले कब तक सॉल्व नहीं कर पाया था, ऐसे में अब जो है नए दावेदार सामने आ गए हैं। जी हां, नए दावेदार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में जो है इंडिया अलायंस में सीटों की मांग कर दी है। बता दें कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा की सीटें जीती और बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र से पहले अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से सीटें मांग चुके हैं और हरियाणा में भी सीटें मांग चुके हैं और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीटें देने से मना कर दिया। नेताओं ने तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने अखिलेश यादव को अखिलेश कह दिया और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। अब इन सब के बाद बात आती है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की। महाराष्ट्र में वर्तमान की अगर बात करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के 2 विधायक मौजूदा सिटिंग विधायक जो कि महाराष्ट्र में हैं, उनमें से एक अबू आजम कासमी भी हैं। तो इन तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ मैं मोहित सिंह कुशवाहा हूं और हमारे साथ विशाल मौजूद हैं। विशाल, क्या लगता है ये जो अखिलेश यादव ने सीटें मांगी है, कैसे समीकरण होने वाले हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस बार चुनावी मैदान में अगर जंग की बात करें तो बहुत दिलचस्प होने वाली है। एक तो वैसे ही पहले से ही महाराष्ट्र में अगर राजनीतिक हम दलों की बात करें तो वो लगातार उसकी सूची में नाम शामिल होते जा रहे हैं। शिवसेना 2 हो चुकी है, एनसीपी 2 हो चुकी है, ऊपर से बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस की मुसीबत बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में पुरजोर तरीके से एंट्री कर दी है। अब अखिलेश यादव एक्टिव और एक्शन मोड में है और उनका कहना यह है कि अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अब हरियाणा के बाद और जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद अब अखिलेश यादव ने जब तक साथ दिया इंडिया अलायंस का, तब तक इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल थे काफी खुश थे। लेकिन अब महाराष्ट्र जो 288 विधानसभा सीटों वाला सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य माना जाता है, अब उसमें अखिलेश यादव अपना दांव आजमाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि भले ही मैंने इंडिया अलायंस के साथ हरियाणा में सहयोग के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन अब महाराष्ट्र में समीकरण बदलेंगे क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने हिसाब से चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि इस बार जो 2 विधायक थे महाराष्ट्र में, अब वो बढ़ करके उनकी जो सीटें हैं वो बढ़नी चाहिए और इसीलिए अब इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, सहयोगी दल है, वो अब टेंशन में है कि जो पहले से ही 3 से 4 दल इस गठबंधन में है उनकी सीट शेयरिंग का मामला, और ऊपर से जो आ रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जल्द ही महाराष्ट्र में दिखने वाले हैं चुनावी मैदान में। और उसके बाद फिर बात करेंगे हम ओवैसी की। ओवैसी भी समाजवादी के साथ साथ महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में समीकरण बिगाड़ने वाली है। बिल्कुल, आपको सबसे पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुना देते हैं जो कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिया और कह दिया कि 2 सीटों पर तो हमारे विधायक हैं ही, लेकिन अब जो है इस बार उनसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस से वो मांगेगी। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारेंगे आप? महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी, यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। तो ये तो सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में पूरे ताकत के साथ जो है सीटें मांगी हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी जीतती रही थी लेकिन उन्हें सीटें नहीं दी। लेकिन हरियाणा की जब बात करें तो हरियाणा में उतना समाजवादी पार्टी का विस्तार नहीं था, लेकिन वहां पर कांग्रेस को कहने के लिए यह था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। लेकिन
अब यहां पर महाराष्ट्र में खासतौर पर क्या करेंगी, जबकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी 2 विधायक पहले से हैं। अब हम बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। विशाल, हमने असदुद्दीन ओवैसी की बात करी, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से जो संकेत दिए थे इंडिया अलायंस में आने के, उस पर आपका क्या कहना है? ओवैसी का मनमुटाव तो है सभी राजनीतिक दलों से। वो चाहते थे कि एआईएमआईएम एक राष्ट्र की बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन राज्यों में बहुत ज्यादा उनको बढ़ोतरी नहीं मिली, लेकिन वोट बैंक एआईएमआईएम का काफी ज्यादा है। और अब वो महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उनको पता है कि ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब ओवैसी चाहते हैं कि एनडीए को अगर दरकिनार करना है महाराष्ट्र से, तो उसके लिए उसको इंडिया अलायंस का साथ जरूर चाहिए। और यही वजह है कि 2 से 3 दिन पहले जब ओवैसी ने एक संबोधन के दौरान कहा कि हम तो चाहते हैं कि एनडीए को दरकिनार किया जाए और उसके लिए हम इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अब यही देखना होगा कि एक तरफ जहां ओवैसी भी सीट शेयरिंग को लेकर संकेत दे चुके हैं, साथ आने के लिए संकेत दे चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस बार कोई संकेत नहीं दे रहे। वो दावेदारी कर रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में चुनाव में हिस्सेदारी चाहिए, जो उन्होंने लोकसभा में जीत के लिए श्रेय तक नहीं लिया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में उनको श्रेय भी चाहिए, सीटें भी चाहिए। और अगर आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन या फिर हम कहें महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार बनती है, तो उसमें उनको अपनी भी हिस्सेदारी चाहिए होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मोहित इसमें यह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ा रहे हैं, बल्कि एनडीए के लिए भी वो एक सिरदर्द बन सकते हैं। क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश की पार्टी कहलाई जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन वो कई राज्यों में दबदबा रखती है। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो दबदबा रखते हैं। और एनडीए की अगर मैं गठबंधन की बात करूं, बीजेपी सबसे ज्यादा टेंशन में होगी अगर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में महाराष्ट्र में उतरते हैं। तो देखिए, अगर विपक्ष की खासतौर पर बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर, तो विपक्ष के लिए फायदे का सौदा यही होगा कि खासतौर पर देखिए महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है और वो वहां पर वोटर भी है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में भी उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है और यही वो एक वोट बैंक होता है जो कि किसी पार्टी का खेल बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को यहां पर सीटें मिलती हैं, और बड़ी चीज ये भी देखिए कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी एनसीपी के जो शरद पवार के गुट है वहां पर अच्छी खासी ट्यूनिंग है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों यानी कि कल जब शपथ ग्रहण हुआ जम्मू कश्मीर में, तब भी वहां पर सुप्रिया सुले मौजूद थी, अखिलेश यादव साथ नजर आ रहे थे। तो सुप्रिया सुले का काफी गुडविल वहां पर देखी जाती है समाजवादी पार्टी के साथ। और यहां पर अगर सुप्रिया सुले यानी कि एनसीपी, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे अगर मान जाते हैं, तब तो कांग्रेस के सामने कोई चारा बचेगा नहीं और उन्हें इस गठबंधन को में सीटें जरूर समाजवादी पार्टी को देनी पड़ेंगी। और इस बार भी अखिलेश यादव फुल मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में तो सिर्फ वोट शेयर का सवाल था, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का एक मोटिव हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी। और वो जो सीटों की संख्या है, तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि इस बार उस सीटों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा विस्तार दिया जाए। ये बड़ी बात है। बड़ी चीज ये भी है कि जो अभी हमने ओवैसी की चर्चा की, ओवैसी का जिस दिन बयान आया कि भाई आप हर बार हम पे आरोप लगाते हैं कि हम वोट काट देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हरियाणा में तो हम नहीं थे। तो ऐसे में ओवैसी ने कहा कि भाई हमारे नेता तैयार हैं, आप आके हमसे बात कीजिए। तो वैसे इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, लेकिन बड़ी चीज यही है कि क्या जो बाकी सहयोगी दल हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी, तो क्या वो लोग ओवैसी को उतना कंफर्टेबल पाएंगे? बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि एनसीपी माफ कीजिए, अगर देखा जाए ओवैसी की पार्टी को लेकर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर, तो इस बात पर अखिलेश यादव अपनी एक तरीके से तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। पिछले दिनों जब जैसे ही ये बयान आया था ओवैसी का, तब उन्होंने बयान भी दिया था। क्या लगता है विशाल कि ये जो अब महाराष्ट्र के चुनाव हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र के अगर हम चुनावों की जब जिक्र करते हैं, लेकिन हम उससे पहले 1.5 साल पहले जो राजनीतिक उठापटक हुआ था, हम उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी नेताओं के बीच में कि सरकार गिराने के लिए पार्टियों में 2 फाड़ हो गई, और एक पार्टी नहीं बल्कि 2 पार्टियों में 2 फाड़ हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ये राजनीतिक ड्रामा चला, पहले गुवाहाटी गया, फिर गोवा आया, फिर उसके बाद दोबारा से महाराष्ट्र में सियासत जो है थमी और सरकार गिरी, फिर सरकार का दूसरा गठन हुआ। लेकिन बीजेपी टेंशन में इस बार इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास जो सहयोगी दल है, अगर हम शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, तो वो लोग भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अपने हिस्सेदारी मांग रहे हैं और अपने तरीके से उस फॉर्मूले को सेट करना चाहते हैं। तो बीजेपी भी इस बार कम टेंशन में नहीं है। बीजेपी को विरोधियों के अलावा जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, जिनकी हम बात करते हैं शिवसेना और एनसीपी, इनकी भी टेंशन बीजेपी को सबसे ज्यादा है। वैसे ही अजित गुट पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी राज्य में
70 से 80 सीटों पर दबदबा रखती है और उन 70 से 80 सीटों पर जो टिकट की उम्मीदवारी है वो एनसीपी के खाते में आनी चाहिए। शिवसेना की अगर हम बात करें, शिंदे जो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उद्धव के बिल्कुल धुर विरोधी भी बन चुके हैं और बीजेपी नहीं चाहेगी कि शिंदे उनसे दूर हो जाए और शिंदे अपनी किंग मेकर की जो भूमिका होती है वो इस चुनाव में एक बार फिर से दोहराने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इंडिया अलायंस के अलावा बीजेपी के पास भी है, जो कि बीजेपी कह चुकी है कि वो 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या जो उनके सहयोगी दल है क्या वो इस फॉर्मूले पर मंजूर होंगे? क्योंकि तमाम जो हम दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे बिहार हो या फिर झारखंड हो, वहां पर भी बीजेपी अपने मुताबिक अपनी सीटें नहीं ले पा रही है, जो अब तक देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम बिहार के राजनीतिक दलों की बात करें तो वहां से भी कुछ ऐसे राजनेता हैं जो उठ करके बोल चुके हैं कि जो फॉर्मूला लोकसभा में था वो फॉर्मूला विधानसभा में नहीं चलेगा। और जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को सरकार में कोई लेकर के आया है तो उसका श्रेय जाता है शिंदे सरकार पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो शख्स थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को तोड़ करके अपने साथ बागी नेताओं को लेकर के गए और अपनी एक मतलब शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार बनाई उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर। अगर बीजेपी शिंदे को साथ में रखेगी तो ही सत्ता में बैठ पाएगी, अगर शिंदे को साथ में नहीं रखेगी तो बीजेपी भी इस बार नुकसान में जा सकती है। और इंडिया अलायंस को भी इस बात का हमेशा डर रहना चाहिए और टेंशन भी रहनी चाहिए। अगर वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरफ फॉर्मूला रखती है, यादव अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अगर वो उनको साथ नहीं रखेगी महाराष्ट्र में, या फिर जो दूसरे क्षेत्रीय दल है अगर उनको साथ में नहीं रखेगी, तो कांग्रेस के लिए भी इस बार सबसे बड़ी टेंशन महाराष्ट्र में खड़ी होने वाली है। तो बिल्कुल ये था हमारे चुनाव को लेकर सबसे बड़ा खास शो चुनावी चकल्लस। आपके क्या कुछ सवाल है, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।